जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। आई एम बैक विद द लास्ट पार्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ numbers which includes rational numbers, irrational numbers and real numbers. So let's begin with rational numbers. Rational number means बेटा परिमेय संख्याएं. So the numbers which can be expressed in the form of p by q. ऐसे नंबर्स बेटा जिन्हें आप p by q फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं. And where these p and q are integers and q is not equal to 0. Okay. So all those numbers which can be written in the form of p by q, जिन्हें आप p by q फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं. p by q फॉर्म का मीन्स बेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में. ओके. एंड दीज p and q are the integers. Integers means बेटा all the whole numbers including positive or negative numbers. Okay. And this q is not equal to 0. q की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. Okay. And rational numbers can be terminating or non-terminating repeating. Now what are these two terms? Let's clear with examples. We are taking a number 14 by 8 which is in the form of p by q. And when we solve this, जब आप इसे बेटा solve करेंगे, what will you get? See, 8 ones are 8. Now 14 minus 8 6. कोई नंबर नहीं है बेटा तो आप 0 ले लेंगे, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा. ओके. सो 8 7 ज़ा 56. नाउ 10 minus 6 4. अगेन आप 0 ले लेंगे. सो 8 5 ज़ा 40. सो 40 minus 40 इट विल बी 0. ये 40 आपने बेटा यहाँ मेंशन कर दिया. सो योर आंसर इज 1.75. नाउ जब आप बेटा 14 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. इट्स रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. एंड व्हेन रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स आपकी डिवीजन कंप्लीट हो रही है. सो दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज टर्मिनेटिंग. ये जो आपकी डेसिमल फॉर्म आ रही है ये आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में है. ओके. क्योंकि रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. So 14 by 8 is a rational number because it is in the form of p by q and both p and q are integers and this q is not equal to 0. Got it beta? Now clear the topic. Non-terminating but repeating. See beta, we are taking a fraction 1 by 3. Okay. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा 1 स्मॉलर है 3 से तो आप 0 मेंशन कर देंगे बेटा. और जब यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 पॉइंट. डेसिमल प्लेस अप हो जाएगा. सो 3 3 ज़ा 9. नाउ 10 minus 9 1. अगेन वी विल टेक 0. सो अगेन 3 3 ज़ा 9. अगेन वी हैव 10 minus 9 1. फिर से 10 होगा बेटा और सिमिलर प्रोसेस रिपीट होता जाएगा. अगेन 3 3 ज़ा 9 देन 3 3 ज़ा 9. तो इसमें क्या हो रहा है बेटा एंड सो ऑन आपका चलता रहेगा 0.3333 और ये नेवर एंडिंग हो जाएगा. जब नेवर एंडिंग हो रहा है दैट मीन्स कंप्लीटली टर्मिनेट नहीं हो रहा, डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रही बेटा. सो इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके. बट नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये जो नंबर है 3 ये सेम रिपीट हो रहा है. और जब एक ही प्रोसेस में कोई नंबर रिपीट हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ओके. और जब कोई भी नंबर रिपीट होता है बेटा तो उसे आप कैसे मेंशन करते हैं. सी 0.3 नंबर रिपीट हो रहा है बेटा आपका 3 डिजिट रिपीट हो रही है. तो आप जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर ये बार प्लेस अप कर देते हैं. ओके. सो इट विल बी रीड एज 0.3 बार. सो दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शन. ओके. नॉन टर्मिनेटिंग भी है बेटा, डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रही. डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रही मीन्स रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. ओके. बट रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन में. सो 0.3 बार रिपीट हो रहा है 3 नंबर 3 डिजिट आपकी. तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. क्लियर बेटा. सो रेशनल नंबर्स कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग.
टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, जहाँ डिवीज़न आपकी कंप्लीट हो रही है. एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मीन्स जहाँ डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो रही बट आंसर रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा है. ओके, नाउ लेट्स क्लियर द नेक्स्ट टॉपिक, इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर मीन्स बेटा अपरिमेय संख्याएं. सो द नंबर्स दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस. ऐसे नंबर्स बेटा जिन्हें आप p बाई क्यू फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते. जैसे देखिए बेटा नेम से क्लियर हो रहा है, रेशनल में क्या था, परिमेय संख्याएं p बाई क्यू फॉर्म में. इरेशनल मीन्स जो रेशनल नहीं है, और रेशनल नहीं है मीन्स आप p बाई क्यू फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते. ओके, that can't be written in the form of p by q. For example beta, square root of 2. When you solve this, what will you get? You will get 1.4142135 and so on. ओके, ये जो है कंप्लीट नहीं होगी बेटा डिवीजन कभी भी. ओके, नेवर एंडिंग डिवीजन है. क्लियर? सो रूट 2 की जो वैल्यू है आपने नोटिस किया बेटा, एक तो नेवर एंडिंग है, नेवर एंडिंग है दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, बट नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ ये और क्या है बेटा, देखिए जो डिवीजन में नंबर्स आ रहे हैं, आपके डिजिट्स आ रहे हैं, ये कंप्लीटली सेम नहीं आ रहे, कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा ना बेटा कोई भी नंबर. और जब रिपीट नहीं हो रहे दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है. ओके, क्लियर बेटा? सो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अगर आपके पास कोई भी नंबर आ रहा है दैट मीन्स दैट नंबर इज एन इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स में क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग, non-terminating, repeating. But in irrational numbers we have non-terminating, non-repeating. Okay? इसका एक बेस्ट एग्जांपल और है बेटा, आप पाई ले सकते हैं. पाई की जो वैल्यू है ये क्या होती है बेटा, इट इज 3.1415926 एंड सो ऑन. तो जब पाई नंबर है बेटा इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इसकी भी जो डिवीजन है नेवर एंडिंग होगी. ये एक नेवर एंडिंग नंबर है, डिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होती. और बेटा नंबर जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3.1415926 एंड सो ऑन. ओके, तो आप क्या फाइंड करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ऑल्सो नॉन रिपीटिंग है. गॉट इट बेटा? दैट्स वाई पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, पाई, all these numbers are irrational numbers. Okay beta, because they are non-terminating, non-repeating. Got it beta? Let's clear one more thing beta. Take an example, under root 16. Now is under root 16 an irrational number? No, root 16 is not an irrational number. क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 4. ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा कि जितने भी अंडर रूट वाले नंबर्स हैं वो सभी इरेशनल नंबर होंगे. दे कैन बी रेशनल, क्योंकि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दैट मीन्स उसकी वैल्यू जो होगी वो एक रेशनल नंबर होगी. 4 कैन बी रिटन एज 4/1. दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट एन irrational number. This is a rational number. Clear? So this is the difference between rational and irrational. Okay? Now students, clear the last concept, real numbers or types of numbers. So real number means beta वास्तविक संख्याएं. So real numbers are the combination of rational numbers and irrational numbers. तो real numbers क्या होते हैं बेटा, all the rational numbers plus all the irrational numbers, they all are real numbers. आप कह सकते हैं कि बेटा जितने भी numbers हैं वो सभी numbers real numbers हैं, whether they are rational or irrational. Got it बेटा? So in a nutshell आप क्या कह सकते हैं, all numbers are real numbers and all rational numbers are real numbers, but all real numbers are not rational.
आई होप बेटा वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज फील फ्री टू आस्क. ओके बेटा. And friends, if you like my video, then please subscribe my channel and don't forget to like, share and comment. Thank you all of you. Take care.